नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के भगवानपुरा गांव में। यहां रहते हैं रमेश जी अपने परिवार के साथ। रमेश जी के परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। रमेश जी, उनकी पत्नी और उनके 7 बच्चे। रमेश जी को पिछले 2 वर्षों से पैरालिसिस की बीमारी है, जिसके कारण वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। वहीं उनकी पत्नी का हाथ भी टूट गया था, जिसके कारण परिवार का गुजारा करना बहुत ही कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गई, जिससे परिवार को काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, अभी हम आए हैं गांव भगवानपुरा, तहसील उचाना, जिला जींद में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री आज दी जाएगी। तो आइए चलते हैं उनके घर और बात करते हैं उस परिवार से और उस परिवार के बारे में आपको बताते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादार यहाँ पर राशन लेकर उस परिवार में जा रहे हैं। तो आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सुविधा का लाभ दिया जाएगा। तो चलते हैं उस परिवार में, उस परिवार की स्थिति का जायजा आपको दिखाते हैं, उस परिवार से भी मिलाते हैं किस तरह से वो परिवार अपना गुजारा बसर कर रहा है, कैसे उस परिवार को इस मुहिम का लाभ मिला है। तो आए चलते हैं अंदर और उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम रमेश जी के घर में आ गए हैं। अंदर चलकर आपको ये घर दिखाते हैं और इस घर की क्या स्थिति है, किस तरह से इस घर में रमेश जी का पूरा परिवार अपना गुजारा बसर करता है, वो आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये रमेश जी का घर है। सबसे पहले घर में एंटर करते ही दाईं तरफ इनका लेट और बाथ है, वो आपको दिखाते हैं। दरवाजे के नाम पर यहाँ पर केवल एक कपड़ा टांगा गया है और जिस तरह से आप ये देखेंगे कि पूरा बाथरूम में दरारें आई हुई है, पूरा बाथरूम डैमेज हो रखा है और ऊपर जो पट्टी की छत दी गई है उसमें से भी बरसात में पानी टपकता है। आगे आपको दिखाएंगे, ये फर्श आप देख रहे हो, यहाँ फर्श के नाम पे केवल ईंटों को एक बराबर सेट करके जैसे तैसे करके फर्श बनाया हुआ है, ताकि घर में परिवार के सदस्य यहाँ पर रह सके। तो अंदर चलकर हम आपको ये कमरा दिखाते हैं। तो अभी हम रमेश जी के परिवार में अंदर आ गए हैं। ये बड़ा हॉल है और हॉल को आपको दिखाते हैं। ये आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर ईंट और चूने की यहाँ पर दीवारें बनाई हुई है और छत आपको दिखाते हैं। तो छत काफ़ी डैमेज हो रखी है। छत में से परिवार वालों का कहना है कि छत में से बरसात में पानी टपकता है, जिस कारण से इनके कपड़े और ये जो
बेड है, कपड़े है या अन्य ज़रूरी सामान जो घर का होता है वो भीग जाता है। काफ़ी समस्या इन्हें बरसात के मौसम में झेलनी पड़ती है। आगे आपको दिखाएँगे, ये ऊपर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे भी घर में दरारें आ रखी है और जो ये लकड़ी और फंटी का जो छत है वो कई जगह से टूटा हुआ है जहाँ से बरसात का पानी रिसाव होता है। नीचे फर्श की मैं बात करूँ तो कच्चा फर्श यहाँ पर बना हुआ है जिसको मौसम के अनुसार लीप कर ठीक किया जाता है। इसके साथ में ही अंदर इनका एक कमरा है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस कमरे की भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है जैसा आपने हॉल में देखा था। चारों तरफ यहाँ पर कच्ची दीवारें हैं जो बीच-बीच में से काफ़ी टूटी हुई है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से इस पे सीमेंट की जो लेयर है, जो परत है वो टूटी हुई है और ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ कोने से जो लकड़ी की फंटी है, लकड़ी का जो बेस है वो भी टूटा हुआ है। और यहाँ से आपको दीवार के दूसरी तरफ दिखाएँगे तो दीवारें में भी काफ़ी छोटी और मोटी दरारें आई हुई है और ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे छत में एक छेद नज़र आएगा। छत में होल हो रखा है, छेद हो रखा है जिससे पानी का रिसाव इस कमरे में होता है और ये दीवार देखेंगे कच्ची दीवार है। जैसे-तैसे करके रमेश जी का परिवार अपने इस छोटे से आशियाना में रहता है। और फर्श की मैं बात करूँ तो ईंटों की ये कच्ची फर्श है जिसको बराबर में ईंटें सटाकर यहाँ पर फर्श बनाई हुई है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक हॉल है और एक बेडरूम है और एक किचन है जिसमें रमेश जी का परिवार जो 7 सदस्य है वो इस परिवार में यहाँ पर अपना जीवन गुजारा करते हैं। तो बाहर चलकर आपको रसोई भी दिखाते हैं, रसोई की कैसी कंडीशन है। तो दोस्तों आप देखेंगे ये दरवाज़ा यहाँ पर रसोई में है लेकिन काफ़ी ख़राब ये दरवाज़ा हो गया है, नीचे से ये काफ़ी गल गया है जिसमें से बरसात के पानी के कारण ये नीचे से गल गया है। और अंदर से आपको दिखाते हैं कि पूरी रसोई में दरारें आ रही है, पूरी दीवारें में जो चूने की पुताई की गई है, जो सीमेंट की लिपाई की गई है वो भी उखड़ रही है। और ये आप देखेंगे काफ़ी रसोई घर में दरारें हैं और जब खाना बनाते हैं तब ये सीमेंट की जो परतें हैं, जो चूने की परतें हैं वो भोजन में भी गिरती है। और इधर आप यहाँ पर इस दीवार पर देखेंगे तो यहाँ पर सीमेंट की जो पुताई थी, जो प्लास्टर था वो नीचे छन-छन कर गिरता है। और ऊपर आप देखेंगे तो पूरी दीवार पर एक लाइन से यहाँ पर दरारें आ रखी है। और फर्श की बात करें तो कच्चा फर्श है। ये कच्चा फर्श यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें बरसात का जो पानी है वो आता है और यहाँ पर ऊँचा-नीचा फर्श है, एक जैसा नहीं है, जिस वजह से बरसात का पानी भी एक जगह यहाँ पर स्टॉक हो जाता है। और दोस्तों घर में आप देखेंगे कि यहाँ पर बाहर कच्चे चूल्हे पर ये परिवार भोजन भंडारा बनाते हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि रमेश जी का जो मकान है ये काफ़ी गहराई में है, लगभग 3 फुट की गहराई है। और बाहर से आप देखेंगे तो लगभग जो इसकी कुर्सी है वो काफ़ी नीचे है जिस कारण से बरसात का पानी भी अंदर प्रवेश कर जाता है और नींवों में भी बरसात का पानी चला जाता है। ये आप देखेंगे बाहर से जो इसमें बाहर के जो मकानों की कुर्सियाँ है वो ऊँची है और इनका मकान काफ़ी नीचा है। ये आप देखेंगे यहाँ से ये मकान काफ़ी बाहर से ऊँचा है और अंदर की तरफ से आप देखेंगे तो काफ़ी गहराई में ये मकान है, काफ़ी डूंगा ये मकान है जिस कारण से बरसात में रमेश जी के परिवार को काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि रमेश जी का परिवार काफ़ी नीचाई में है, 3 फुट इसकी नीचे कुर्सी है। और ये आप देख रहे हो मेन गेट के जस्ट बाहर यहाँ पर एक नाला है। जब बरसात आती है तो बरसात का पानी बाहर के बजाय अंदर की तरफ जाता है और अंदर पानी भर जाता है जिस कारण से पूरा परिवार बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी मुसीबत से, काफ़ी परेशानियों से ये परिवार बरसात के मौसम को निकालता है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार,
दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम हैं रमेश जी के परिवार में, पूरा परिवार हमारे साथ है। तो परिवार से बात करते हैं और जो इनके हालात है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। रमेश जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में हैं जी 9 सदस्य। 9 सदस्य हैं। कौन कौन है? 2 हम हैं जी और 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। हाँ जी। तो रमेश जी, 7 बच्चे हैं, 2 आप हो, तो कैसे गुजारा करते हो? ये लड़की है जी, एक स्कूल में काम बस। अच्छा, बेटी काम करती है हाँ। स्कूल में। तो मेरा तो अदरंग लग गया है जिसमें भी, और ये भांग भी अच्छा, मंगी जुड़ी हुई है। यानी आपको लकवे की शिकायत है। कितने समय से? ये कम से कम 2 साल से है जी। 2 साल से। तो 2 साल से आप कोई काम वगैरह नहीं कर पाते हो? तो घर में और कोई कमाने वाला इसके अलावा? कोई नहीं है जी। कोई नहीं है। कोई नहीं है। और जो आपकी धर्म पत्नी है वो कुछ काम करते हैं? काम करती है बस, घर का काम करती थी बस। पहले दरी दूरी बुन लिया कर दीजिए, अब दरी भी नहीं बुनी जाती। तो रमेश जी, इतना बड़ा परिवार है और केवल एक बच्ची है जो जैसे तैसे स्कूल में कमा के लाती है। इतने बड़ी परिवार को आज की इस महंगाई में चलाना कितना दुभर होता है? 2,000 रुपये हुआ होते हैं जी इसके। मुझे 4 भी नहीं मारते हैं, 2,000 रुपये मुझे आते हैं बस। तो इन सब से गुजारा चलना तो काफ़ी कठिन होता है आज की महंगाई में, हम देखते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बिना राशन के भी गुजारना पड़ता है, बच्चों की जो इच्छाएं होती है वो भी पूरी नहीं कर पाते, कभी ऐसे क्षण आते हैं? घाट वाला सामान मिलता है, BPL वाला, सरकारी गेहूँ मिल जाता है, तेल मिल जाता जी। तो जैसे तैसे उससे गुजारा चल जाता है। अच्छा, ये बताइए, जो आपका घर है इसमें क्या क्या परेशानी है? परेशानी इस चीज़ हुआ जी, सारा कच्चा मकान है जी, नीचे पड़ गया जी। वो 2 ईंट लगा के फिर पानी रोकना पड़ता है तुम्हारा में। तो बरसात में कैसे आप रहते हो इस घर में? बरसात में जी पानी निकालते हैं, बस यहाँ से पानी निकाल देते हैं। कितना पानी बढ़ जाता है? भी इतना पानी आ जाता जी यहाँ। अच्छा, मतलब 1-1 फुट पानी बढ़ जाता है? बढ़ जाता जी। बहुत समस्या और बहुत संघर्ष होता है बरसात के दिनों हाँ में। जी, हाँ जी, पानी निकालना पड़ता जी यहाँ से। तो बरसात से बचने के लिए कुछ ऊपर उपाय वगैरह करते हो? नहीं, कुछ नहीं उपाय। ऊपर तो छत से ये कच्ची है जी, पन्ना पुन्ना लगा देते हैं पन्नी बस। वगैरह लगा देते हाँ। हो। अच्छा, बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? बड़ी डुआन खड़ा में है जी, शिरडी साईं, उसमें तो पढ़ते हैं। बच्चों के जो स्कूल का खर्चा है, फीस है, किताबें कॉफी है, वो कैसे करते हैं? सारे मास्टर जी मुफ्त में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में मिल जाता है? नहीं जी, प्राइवेट में मिलता है जी। हमारी तरफ से लड़की पढ़ावा नहीं जी वहाँ, उसकी तरफ से देते हैं बड़का। अच्छा अच्छा सबको जी वहीं से मिलता है जी। नमस्ते बहन जी। बहन जी, जैसा कि बताया कि रमेश जी ने, इनके लकवे की भी शिकायत है और किसी तरह का कोई काम भी नहीं कर पाते, मजबूर है। तो बहन जी, इतने परिवार को, बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है? संभालना तो जी पढ़ाएंगे भी मुश्किल है, तो संभालना भी और क्या करा भी, करना तो पड़नी दिक्कत तो है। इस जानते हैं लड़की नहीं उठा पाया भाई,
चक्कर अच्छा काट लेगी थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब पूरा खर्चा हाथ में नहीं होता, तब जैसे तैसे जो मिल जाए उसी से पूर्ति करनी होती है, खाने की, पीने की या और चीज़ों की। तो नहीं करा जिस भाई मम भी सोचता बच्चे बड़े बड़े स्कूल में हो, घर बार भी हो, सोचता तो बतेरी हाँ फिर सारा भी नहीं देखना चाहिए भी आप। और कोई ऐसा दुख जो बताना चाहो आप? दुख तो मैं भी जी मेरा भी आप बाम बो में भी जी दस्त तो हुए भी आपने भी दिखा है। क्या आपके क्या समस्या है? बाम टूटी थी जी मेरी। आपकी बाह टूट गई थी? हाँ टूट गई। कैसे टूटी? डा पड़ी थी जी, गिर गई थी। हाँ उसमें तो फिर जो सुते नहीं आए जो बच्चे। अच्छा, मतलब आप गिर गए थे और जिस वजह से हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। क्या नाम है बेटा? अंजू। कौन सी क्या करते हो आप? स्कूल में पढ़ाती हूँ। कौन सी स्कूल में? शिरडी साइंस स्कूल डोनाखेड़ा। अच्छा, हाँ। तो बेटा आप स्कूल में पढ़ाते हो और आपके जो 5 भाई है वो कहाँ पढ़ते हैं? वो वहीं पे पढ़ते हैं। उसी स्कूल में? हाँ, उन्हीं वैसे तो फ्री कर रखा है उनका तो सब कुछ, बस मेरी पे से ही घर का गुजारा चलता है। अच्छा, हाँ जी। कितने साल से आप पढ़ा रहे हो? अभी 3-4 साल हो गए थे, फिर बीच में मैं घर पे रह गई थी, अच्छा, फिर अभी दोबारा लगी हूँ। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि आप खुद भी आगे पढ़ाई करते और कुछ और भी अच्छे एग्जाम की तैयारी करते? हाँ करी थी मैंने, फिर बीच में छोड़ दी, सिस्टर और को पढ़ाना था इसलिए। हाँ मैंने पढ़ाई छोड़ दी फिर इसलिए। आपकी मम्मी पापा के साथ क्या समस्या है? पापा का तो वही अधरंग का झटका रहा है, अच्छा, तो काम नहीं बनता इन पे। मम्मी को भी बाएं मुंह में तकलीफ हो रही है, तो करना पड़ मुझे करना पड़ता है सब कुछ। अच्छा, घर की सबसे बड़ी बेटी आप ही हो और मम्मी पापा आपके बीमार है, तो इस वजह से आपको काम पे जाना पड़ता है। हाँ जी, इसलिए जाना पड़ता है। पापा को भी काम बनता नहीं है, मम्मी पे भी नहीं बनता, तो मुझे ही करना पड़ेगा। बेटा कभी कभी काफ़ी दुख भी होता होगा ना कि आज मम्मी पापा ठीक होते तो हम सब भी अच्छे पढ़ाई करते। वो घर वाले भाई वो घर पे बैठी है छोटी मेरे से, वो भी पढ़ती, ये भी पढ़ते अच्छे से, लेकिन अब पापा की बीमारी की वजह से सब घर पे रह गए, मेरी पढ़ाई भी छूट गई। अगर बेटा दोबारा आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़ाई करोगे? पूरी बोलूँगी जी मैं। अब संत रामपाल जी महाराज आपको फिर से स्कूल में दाखिला करवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे और आगे की शिक्षा दिलाएंगे, तो आप पढ़ना चाहोगे? हाँ जी, पढ़ना चाहती हूँ मैं। आपके सभी भाई बहन पढ़ेंगे? हाँ जी, सारे पढ़ने चाहते हैं, पढ़ेंगे। बिल्कुल। अब आपने देखा संत रामपाल जी की तरफ से आपको अब परिवार में फिर से राशन मिला है, अब शिक्षा भी मिलेगी, आपके मम्मी पापा का भी दोबारा से इलाज होगा। ये सब सोच कर आप कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सब सोचा, उनकी कृपा हुई हम पे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे घर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमें राशन दे रहे हैं, पापा की हेल्थ का सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत एहसान है हम पे और हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, धन्यवाद दिल से करते हैं। कैसा लग रहा है आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से घर में राशन वगैरह सारी सुख सुविधा आपको मिली है? बढ़िया जी, बढ़िया लग रहा जी हमारी तरफ से। कभी ऐसे सोचा था कोई संत आएंगे और हमारे इस परिवार की भी मदद करेंगे? हमने सोचा। कितनी खुशी है आज? बहुत खुशी है। आप मैं देख रहा हूँ कि खुशी से आपके आंसू भी है और एक पुराना दर्द भी है जो आज आंसुओं के रूप में निकला भी है। कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत अच्छे आदमी है, भगवान भर गए हमने तो। भगवान मिल गए आपको? हाँ जी। भाई जो दुख में जो साथ दे वही सच्चा मसीहा होता है, वही सच्चा भगवान होता है। और आज संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर आपके घर में आए हैं। हमारा भगवान मन का ही। अब आपके परिवार को किसी तरह का दुख नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है जी। क्या नाम है बेटा आपका? मनीषा। मनीषा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं +2 करके घर बैठी हूँ। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने? बस बहुत मन था। अच्छा अच्छा बेटा, आपको पढ़ने का मौका मिलता तो आप पढ़ाई करोगे? हाँ जरूर पढ़ूंगी। आपके मम्मी पापा बीमार थे, इस वजह से आपको पढ़ाई से दूर होना पड़ा। आगे क्या करने की इच्छा थी आपकी? BA। बीए करने की। अगर आप पढ़ने का मौका मिलेगा तो आप पढ़ाई करोगे? हाँ पढ़ूंगी। पक्का? अच्छा, आपके घर में आज राशन आया है, अब हर महीने आपके घर में राशन आएगा, अब आपके मम्मी और पापा का भी इलाज होगा।
कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुआ है, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम से हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे हैं, हमारे वर्ग तो भगवान वर्ग के हैं। तहे दिल से धन्यवाद उनका। संत पालन महाराज जी मिल गए, मामला सारे दूर हो जाएंगे हमारे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, अभी आपने रमेश जी के तो दोस्तों अभी आपको रमेश जी के परिवार से रूबरू करवाया है। तो अब बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री दी गई है, हम सेवादारों से जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। तो सर, आज इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री और क्या क्या लाभ दिया जा रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से रसोई में जो अपने यूज होता है सर, वो सारा सामान दिया गया है, वो आपको दिखा रहे हैं जी। ये जी 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू है और 5 किलो गंठा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और ये सरसों का तेल है, 2 लीटर सरसों का तेल है और ये सूखे दूध के डब्बे हैं, दो डब्बे, और ये चाय पत्ती है, ये हरी मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, ये काले चने की दाल है और ये दलिया है और बेसन है जी। ये 2 पैकेट अचार के हैं जी 1 किलो, और ये टाटा का नमक है, लाल मिर्च है जी, धनिया, हल्दी और जीरा जी। ये हाथ धोने की साबुन है जी, ये कपड़े धोने के लिए खादी की साबुन और ये और सर्फ है जी। तो सर, इस परिवार का राशन सामग्री जब ख़त्म हो जाएगी तो ये परिवार दोबारा राशन सामग्री कैसे मंगवा सकता है? ये सर संत रामपाल जी महाराज की दया से राशन सामग्री मंगाने के लिए एक कार्ड इशू किया सर। इस कार्ड के जरिए संपर्क करके दोबारा अपना राशन समाप्त हो तो दोबारा मंगवा सकते हैं 1-2 दिन पहले जी। हाँ जी सर जी। तो सर, इस मुहिम का लाभ इस परिवार को कब तक लगातार मिलता रहेगा? ये जी संत रामपाल जी महाराज की दया से ये मुहिम जब तक ये सक्षम नहीं हो जाती तब तक निरंतर मिलता रहेगा सर। अच्छा। हाँ जी। तो सर, हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं और जेल में रहकर वो इतने बड़े स्केल पर ये मुहिम चला रहे हैं, ये कैसे हो पा रहा है? ये जी आम इंसान के बस की बात तो है नहीं जी। ये संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत धरती पे आए हुए हैं, उनकी दया से ही ये काम हो रहा है और ये जो भी गरीब परिवार है सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं सर। अच्छा, इस मुहिम का लाभ किन किन परिवारों को मिलता है? ये जी संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि जिसका संसार में कोई भी नहीं है, जो दुखिया है, उसको लाभ मिलेगा सर इसका। ये जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। यानी जो बेसहारा है, लाचार है, जरूरतमंद है, उनको इस मुहिम का लाभ मिलेगा। अगर कोई इस मुहिम का लाभ लेना चाहता है तो वो कैसे संपर्क करे? वीडियो के नीचे नंबर आते हैं, उन नंबरों से संपर्क करके मिला के संपर्क कर सकते हैं सर। जी। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को एक कार्ड भी दिया जाता है और उस कार्ड पे नंबर लिखे होते हैं कि जब भी राशन सामग्री ख़त्म होती है तो ये परिवार इस दिए हुए कार्ड पर तुरंत फ़ोन करेगा और तुरंत दूसरे दिन ही इस परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका लाभ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक लगातार मिलेगा। ये परिवार जब तक सक्षम नहीं हो जाता या इस परिवार में कोई सक्षम कमाने लायक नहीं हो जाता, इस मुहिम का लाभ लगातार इसको मिलता रहेगा। तो दर्शकों, आपने देखा, यह है अन्नपूर्णा मुहिम जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुकी है। इस मुहिम से न केवल गरीबों को राशन मिला है, बल्कि हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हुई है, हर बेघर को घर मिला है, हर भूखे के पेट में अन्न पहुंचा है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और आज इस मुहिम ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों,
आप देख रहे हो अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं इस मुहिम के तहत लगातार हर ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप ऐसी न्यूज़ के साथ। ऐसी ही एक और परिवार की कहानी और उसकी व्यथा हम आपको अपने चैनल पर आगे दिखाते रहेंगे। नमस्कार। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब